Welcome you student in the class of 6 science. Today we are going to start the chapter number 1, the wonderful world of science. Before starting this chapter, I just want to tell you something. In this session your book is completely changed, means in this session the new book of science introduced. The name of book is Curiosity. What is the name of book? क्यूरियोसिटी मीन्स आपके अंदर जानने की इच्छा. क्यूरियोसिटी आप जब भी साइंस पढ़ोगे तो आपके अंदर एक नई जानने की इच्छा, नए नए क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे और आप अपने आस पड़ोस जितने भी बड़े हैं, जितने भी जैसे टीचर्स हैं या आपके मदर फादर हैं, आपके दादा दादी हैं, तो उन सब से आप ये क्वेश्चन करोगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. जब दूध को गर्म करते हैं तो वो पतीले से बाहर क्यों आता है, या आकाश के अंदर जब भी आप देखते हो, ठीक है, तो आपके चारों तरफ रात को ये जो स्टार्स है वो ऐसे ग्लिटरिंग क्यों करते हैं, ये साइन क्यों करते हैं. तो ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, तो इसी को ही बोलते हैं क्यूरियोसिटी. तो इसके अकॉर्डिंग ही इस चैप्टर का, इस बुक का नाम रखा गया है. तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. माय नेम इज़ नवनीत एंड आई एम योर टीचर ऑन दिस यूट्यूब चैनल स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट. ओके, सो नाउ स्टार्ट. एज ह्यूमन बींग्स we have always been curious about our surrounding. ह्यूमन बींग होकर हम हमेशा से अपने चारों तरफ के सराउंडिंग को देखते हुए क्या रहे हैं, क्यूरियस रहे हैं. क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे विंटर के सीज़न के अंदर आपको बहुत सारी सर्दी लगती है तो बहुत मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, जबकि समर सीजन के अंदर आपको बहुत सारी गर्मी लगती है तो हम ज़्यादातर केस के अंदर बहुत पतले से कपड़े पहनते हैं. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. हम स्टार्ट कर देते हैं चाइल्डहुड से ही एक्सप्लोर करना. किसको? हमारे सराउंडिंग्स को. और क्वेश्चंस भी पूछना शुरू कर देते हैं, क्या ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. Did you enjoy discovering and exploring the world around you? क्या आप एंजॉय कर रहे हो इस चीज़ को कि अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके. यू इन अ प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल की शुरुआती ही क्लासेस के अंदर, ठीक है. एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन. तो जैसे ही मिडिल स्टेज में आप आओगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जो भी फैसिनेटिंग जर्नी यानी जो अट्रैक्टिंग कर रही है हमें साइंस की ओर, वो वाली जर्नी, और हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम समझेंगे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जिसके अंदर हम रहते हैं. एंड फॉर दैट वी हैव न्यू सब्जेक्ट जिसका नेम है साइंस. इसके लिए जो नेम है सब्जेक्ट का वो है साइंस. तो देखते हैं क्या है साइंस. साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग. साइंस क्या है? एक तरीका है किसका? सोचने का. ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स. यानी कि व्हाट इज साइंस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे आंसर करोगे इस चीज़ का? इस चीज़ का आंसर आप ऐसे करोगे, साइंस एक तरीका है किसका? सोचने का, ऑब्जर्व करने का, एंड कुछ थिंग्स को वो किस तरीके से काम कर रही है उसको समझने का, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं. और साथ ही साथ जो भी इस ब्रह्मांड के रहस्य हैं उन रहस्यों से पर्दा उठाने का जो काम है वो कौन करता है? साइंस. तो ये जो लाइन्स है वो आंसर करता है किसका? व्हाट इज साइंस. नाउ वी मूव ऑन फर्दर. थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर. आप सोचिए कि आप बहुत ही
रोमांचकारी यात्रा पे जा रहे हो, बहुत रोमांचक दृश्य को सोचिए। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। फॉर दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी, जो कि हमारे बुक का टाइटल है। मतलब ये सब करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास होनी चाहिए ये क्यूरियोसिटी, मीन्स उसको जानने की बहुत तीव्र इच्छा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच इज वेयर द लिटिल ऑफ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक्स कम्स फ्रॉम, जहां से हमारी बुक का ये टाइटल आया है, क्यूरियोसिटी। यानी साइंस हमेशा क्यूरियोसिटी का आंसर करता है। वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि जब भी हम पढ़े या किसके बारे में पढ़े, छोटे छोटे जो ग्रेन्स के दाने हैं, ग्रेन्स की रेत है, उसके बारे में, सैंड के बारे में। एंड मेसिव माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े पहाड़। अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वेस्ट फॉरेस्ट, मतलब एक छोटी सी पत्ती या फिर अपन कहें बहुत गहरा जंगल। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, तो हमेशा से कुछ नया और कुछ रोमांचकारी खोज के लिए हमारे पास रहा है। Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? आपने रात के टाइम आकाश के अंदर देखा होगा, तो देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित भी हुए होंगे कि क्यों इतने सारे स्टार्स हैं वो शाइन करते हैं। और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open, तो आपने देखा होगा फ्लावर्स को बंद होते हुए, और आप आश्चर्यचकित भी होते होंगे कि किस तरीके से ओपन होता है। These are just a few of the many mysteries, तो ये कुछ एक मिस्ट्रीज थी that science help us unravel, जिसको हमने साइंस की मदद से उस पर से पर्दा हटा दिया। The most wonderful things about science is that it is everywhere. सबसे जो महत्वपूर्ण और सुंदर जो बात है किसके बारे में, इस साइंस के बारे में, इस विज्ञान के बारे में, कि ये हर जगह है। इट्स लाइक गॉड, इट्स लाइक गॉड। अगर हम बात करें द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर एनर्जी, इसका भी जो आंसर देता है वो ये आंसर दे सकते हैं हम साइंस की हेल्प से। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, मतलब समुद्र की गहराइयों से लेकर वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, हमारे बाहर ब्रह्मांड के बाहर वाले स्पेस। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, मतलब हम किचन में क्या पका रहे हैं वहाँ से लेकर जो मैदान है वहाँ पर क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, तो ज़्यादातर ये जो धरती तोड़ने वाली जो डिस्कवरीज थी वो जहाँ पर हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उन प्लेसेस से वो चीज़ें हमें मिली है, वहाँ पे हमने उसको खोज किया है। तो ये देखो आप यहाँ पर एक इमेज दिख रही है जो देखिए, ये एन अंडर वाटर व्यू ऑफ ओशियन, कितना सुंदर दृश्य है ये समुद्र के अंदर का। देखिए हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना सुंदर चीज़ें अंदर भी हो सकती है। ये फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये देखिए हमारी गैलेक्सी, आकाशगंगा, मिल्की वे जिसको अपन बोलते हैं, तो ये कितना सुंदर दिख रहा है। ये हमारा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जब हम देख पा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। नेक्स्ट,
साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सो पजल। साइंस एक तरह से देखें तो एक बहुत बड़ा और एक ऐसा जिक्सो पजल है। जिक्सो आपने देखी होगी ना, जिसकी दोनों तरफ काटने के लिए बहुत तेज सी दोनों तरफ से तेज धार लगी होती है। एवरी न्यू डिस्कवरीज वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल। मतलब हर एक नई डिस्कवरी एक नई उस पजल को सॉल्व करने के लिए कुछ नया उसके अंदर जोड़ता रहता है। छोटे छोटे टुकड़े कैसे जोड़ते हैं। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और क्या आप जानते हैं ये जो बेस्ट थिंग है इस पजल के बारे में, देर इज नो लिमिट वॉट वी कैन डिस्कवर। मतलब कोई भी तरह की सीमा लिमिट है ही नहीं, हम क्या इसके बारे में खोज सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज, तो हर एक जो पीस ऑफ नॉलेज है लीड टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। तो हर एक चीज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो नए नए क्वेश्चंस सामने आते जाएंगे और साथ ही साथ नई नई थिंग्स भी हम खोजते हुए चले जाएंगे। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस। तो हम कुछ खोजते हैं कि ये जो पीस ऑफ ये पजल है वो कुछ गलत जगह पर रख दिए गए हैं एंड नीड टू बी मूव, और वहाँ से मूव होने की हमें ज़रूरत है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो नई नई खोज है वो हमारे जो वर्ल्ड है उसकी अंडरस्टैंडिंग को बदल देता है, उसको चेंज कर देता है। एज यू गो थ्रू दिस बुक, तो जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ते हुए जाओगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज। तो आप बहुत ज़्यादा रोमांचकारी आइडियाज़ के बारे में जानोगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कुछ सोचने के लिए जो मजबूर कर दे, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानोगे। एंड सी हाउ सम ऑफ वॉट वी विल फाइंड आउट इन is useful in our daily life. And guess what happens as we discover more and more। तो जैसे जैसे हम सोचिए इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम नई चीज़ों को खोजेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, क्या क्या अपने चारों ओर वो खोजने के बाद हम चीज़ों को महसूस करेंगे। We start realizing that these ideas are all connected। हम रियलाइज करना शुरू कर देंगे कि ये सारे आइडियाज़ है आपस में क्या है, कनेक्टेड है। We will start off by looking at our home। तो हम ये ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर के अंदर ही ये सब चीज़ें देखकर। अब प्लानेट अर्थ, कौन सा हमारा जो होम है वो कौन सी प्लानेट है, प्लानेट अर्थ, जिसको ब्लू प्लानेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू प्लानेट। इट इज द ओनली प्लानेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ। मतलब जहाँ तक हम जानते हैं तो ये ही एकमात्र ऐसा प्लानेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ पर लाइफ है। एंड इट हैज़ एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और साथ ही साथ इसके ऊपर एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, वातावरण है, यानी कि ऑक्सीजन गैस है। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जिसके थ्रू हम जिंदा रह पाते हैं। ओके, लेकिन उसको हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा अगर हम लॉन्ग टाइम तक इसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑफ एन अर्थ, plants and animals that have managed to survive and thrive in a different region on this planet। मतलब बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल्स है, वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मैनेज करते हैं, किस तरीके से वो इवोल्यूट होते हैं। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। आपने देखा होगा जैसे ही आपने ज़मीन में एक बीज को बो दोगे, यानी कि
सीड बोओगे तो फिर उसको राइपनिंग इरिगेशन पानी वगैरह दोगे तो आप देखोगे कि वो किस तरीके से वो सीड है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्लांट में। क्लियर। और आपने ये भी देखा होगा अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। किस तरीके से जो ये कैटरपिलर है आपके सामने दिख रहा है, ये कैटरपिलर है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में। ओके, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड। तो आपको पता है अगर हमें ग्रो करना है तो हमें क्या चाहिए, खाना। ये देखो बहुत अच्छा अच्छा खाना यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, देखते ही मुंह में पानी आएगा आपकी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बहुत फेमस फूड है, ठीक है। जैसे ये देखो दाल बाटी चूरमा है, ठीक है। और ये आपके क्या है, ये देखिए ये आपके सरसों का साग, ठीक है। और ये इडली डोसा, ठीक है। ऑफ कोर्स to grow we need a food to eat, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating. Across the country we have different cuisines with their many tasty dishes. तो हर एक जगह अलग अलग तरह के मसाले यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग तरह का टेस्ट हमें देखने को मिलता है। What are they made of? हाउ डू वी फाइंड आउट। तो वो किससे बने हैं, हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी जो वंडर है इसका भी आंसर कौन करता है, ये साइंस करती है। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद फूड, फूड के साथ साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें किसकी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, इस पानी की भी ज़रूरत है। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला सब्सटेंस है कौन, वाटर। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन। आपने देखो आप बारिश के दौरान क्या होता है, ज़मीन पे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको बोलते हैं पडल। क्या बोलते हैं, पडल। तो इसके अंदर आपने बचपन में जब छोटे थे तो उसमें बहुत सारे जंप किए होंगे, वहाँ से पानी ऐसे उछला होगा, तो इतने मज़े तो किए ही होंगे आपने। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स। तो आप ये सोच के भी आश्चर्यचकित होते होंगे क्यों एंड कैसे ये रेन हो रही है। रेन जो बादल बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, इस बादलों को पानी मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस। आपने नोटिस किया होगा वाटर क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज होने के बाद क्या बन जाता है, वो आइस बन जाता है, ठीक है। एंड व्हेन वी कूल इट, जब हम इसको, वो ठंडा हो जाता है और एंड बॉइल्स, okay, when it cool and it boils and become steam। मतलब जब अपन इसको बॉईल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये स्टीम बन जाएगा। और जब इसको कूल डाउन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइस, यानी कि बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और जब इसको गर्म करेंगे यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भाप बन जाएगा। व्हेन वी हीट इट, डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर। तो गर्मियों के दौरान आप ठंडा पानी पीना पसंद करते हो, हाँ करते हैं। एंड सोवरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, और गर्मियों में आपको गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, whether it is water or one body we have fever, finding out how hot something is can be important। तो फीवर के दौरान आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो ये जो पानी गर्म है या ठंडा है
वो पानी को देखकर पता चला या हमारी बॉडी से हमें पता चला कि वो ठंडा है या पानी, इसका आप कमेंट में आंसर करके मुझे बताना। फिर देखेंगे आपकी क्यूरियोसिटी इस साइंस को लेकर कितनी है। क्यों बच्चों, मज़ा आ रहा है? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देन अगेन देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। द पेपर वी राइट ऑन, वही पेपर जिस पे हम लिखते हैं। द मेटल की, जो मेटल से बनी हुई की है। द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स। द मैग्नेट दैट कीप द बॉक्स क्लोज। द क्लोथ्स वी वियर। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। व्हाट आर दे मेड ऑफ? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स? क्या ये सब की सब चीज़ें हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी है? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर? तो हम किस तरीके से इन मटेरियल्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं? तो ये देखिए किस तरीके से ये सब जने एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये बच्चे और ये टीचर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry। भले ही आप इस पत्तियों की स्ट्रक्चर को देख रहे हो, किस तरीके से ऐसे पत्तियां बनी हुई हैं, ठीक है, ये आप देखते हो इस पत्तियों के स्ट्रक्चर को, ठीक है, भले और डिस्कवर करते हो कि भाई ये जो चीज़ें हैं मूव क्यों होती है। ये स्किन है, वो पीनट्स की स्किन आपने देखा होगा, जब मूंगफली खाते हो तो मूंगफली का ऊपर वाला कवर उतार देते हो, ये अलग क्यों होती है। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक, हम आशा करते हैं कि सारे के सारे जो चैप्टर इस बुक के अंदर दे रखे हैं वो आपकी जो भी जानने की इच्छा है, इंक्वायरी पूछने की जो इच्छा है, उसको ज्वलित कर देगा, यानी कि जगा देगा। ठीक है, एंड होपफुली यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माउथ, और आशा करते हैं आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस, जबकि आपको एहसास भी नहीं होगा और आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर पा चुके होंगे। ठीक, सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, आप सोचो जो आप पेन से लिख रहे हैं वो काम करना बंद कर दिया। व्हाट वुड यू डू, क्या करोगे आप? भाई आप सबसे पहले देखोगे पेन के अंदर इंक खत्म हुई या नहीं हुई। अगर खत्म हुई तो इंक को वापस रिफिल करोगे, या पेन तो कहीं खराब नहीं हो गया, या पेन की टिप तो नहीं खराब हो गई है। यू वुड आस्क योरसेल्फ इन ए क्वेश्चन, व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग? यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश्ड, तो आप सोच सकते हो कि हाँ भाई स्याही खत्म हो गई है। यू वुड then test this gas by opening the pen and checking the ink refill. If it is empty, you would know that your guess was correct. But suppose you find that the ink was not finished. Now, what would you do? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. हो सकता है इसके अंदर जो इंक भरी है वो सूख गई हो। To test if this guess is correct or not, you will try something else. भाई ये सही है, टेस्ट सही है या नहीं है, इसके अलावा आप कुछ और इसके अंदर ट्राई करके देखेंगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। ये बताता है कि हाँ ये किस तरीके से जो साइंस है काम करती है। The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. तो भाई साहब ये जो पेन आपका काम करना बंद हो गया, जिस तरीके से हमने खोजा कि हाँ भाई हो सकता है स्याही ख़त्म हो गई हो सकता है इसके अंदर जो इंक भरी हुई है वो सूख गई हो सकता है जो आगे वाली टिप है वो ख़राब हो गई हो। तो ये जो तरीका है हमने पहले सोचा, फिर इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा करेक्ट है या नहीं है, जो हमारा इमेजिनेशन या जो हमारा
तरीका था हमारी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का, इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ओके, अब बात करते हैं एक एक्टिविटी की। एक्टिविटी है लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। तो आपको ये लिखनी है कि भाई जैसे इसने पेन के अंदर ये प्रॉब्लम देखी और अपना अपना माइंड लगाकर उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, वो आपको देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, कौन कौन से स्टेप आप लेंगे। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट। साइंस भाई एक मेमोराइजिंग फैक्ट नहीं है एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। इट इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये एक क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हेल्प करता है फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस। हम अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सके, क्वेश्चंस को नहीं, क्वेश्चंस के आंसर्स को। सो व्हाट आर द स्टेप्स व्हाट वी कैन फॉलो। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं हमें फॉलो करने चाहिए साइंटिफिक मेथड को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला जो मेथड है वो है वी ऑब्जर्व समथिंग व्हाट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये क्या इंटरेस्टिंग है या फिर क्या ऐसी चीज़ है जो हमें समझ नहीं आई। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट। और ये हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करेगी और साथ ही साथ हमारे मन में बहुत सारे उसके लिए क्वेश्चंस पैदा होंगे। देन वी गैस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चंस। वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस। हमने जो भी सोचा उसके ऊपर जो टेस्ट किया, उस टेस्ट और गैस को हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। वी देन ट्राई टू एनालाइज the result to see if it actually answered our questions। तो हम जब तक ये ट्राई करते रहेंगे जब तक हमें एक्चुअल में किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गैस है, गैस के ऊपर ये कुकर रखा हुआ है। इस कुकर के अंदर ये देखो ये दाल है, ये बाहर आ रही है। तो ये जो दाल है वो बाहर आ रही है, वो क्यों बाहर आ रही है, इसका रीज़न क्या होगा। तो ये हम देखते हैं, हो सकता है फिर हमने दिमाग लगाया, हो सकता है इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है, ये साइकिल वाला आपको दिख रहा है, ये साइकिल वाला पंक्चर निकाल रहा है। तो क्या कर रहा है, इसमें एयर प्रेशर इसने डाला है। इस एयर को इसने जैसे ही पानी में रखेगा तो पानी के अंदर छोटे छोटे पानी के बुलबुले, एयर के बुलबुले यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे और ये पता लगेगा हाँ यहाँ पर लीकेज है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। दूसरी एक्टिविटी है डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। भाई ऐसी सिचुएशन लिखनी है जो फॉलो करते हैं साइंटिफिक मेथड्स को। तो डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली, जानते हुए और अनजान बनते हुए अप्लाई द साइंटिफिक मेथड, हम अब साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप और कैपेबिलिटीज for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe, and to be able to learn science well. The first and the foremost thing is to be curious and observe your surroundings keenly। अपने सराउंडिंग को बहुत ही उत्सुकता, बहुत ही जानने की इच्छा लेकर हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस। जब हम क्यूरियस होते हैं तो हम फटाफट से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। आस्किंग हाउ एंड वाई, पूछते हैं ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो। वर्ल्ड, ये जो संसार है बहुत ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं अभी तक। थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको खोजा जाना अभी बहुत बाकी है।
नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 3। इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। मतलब अगर आप किसी को पूछना चाहते हो कि व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसी क्या चीज़ होगी जो आप ऐसा पूछोगे। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चंस। तो भाई साइंटिफिक मेथड से फाइंड करेंगे। तो देखिए, साइंस इज रेयरली डन अलोन। साइंस बहुत ही रेयरली होती है जो अकेली की जा सकती है। साइंस अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, साथ मिलकर कर सकते हैं। मतलब एक अकेला आदमी उस पर करे तो इससे अच्छा है कम्युनिटी बनाए या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर उस पर काम करे, जैसे फ्रेंड्स सारे मिलकर काम करें तो उसका अच्छा आंसर और जल्दी आंसर मिल सकता है। ऑफर इन लास्ट, सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू आउट। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। क्लियर। अगला, of course remember that you will not find answer to all your questions within a grade 6। भाई 6 क्लास के अंदर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर पाओ ऐसा भी जरूरी नहीं है और नहीं पाओगे। डू नॉट वरी, यू आर एम्बार्किंग अपॉन ए जर्नी ऑफ साइंस। तो भाई साहब आपने शुरुआत कर दी है इस साइंस की जर्नी को, यानी कि आपकी इस 6 क्लास में पहले जो 5th क्लास तक आपकी ईवीएस था, अब ईवीएस की जगह अब आपके जो सब्जेक्ट आ गया है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है साइंस। ओके, नेक्स्ट 5 इयर्स और इवन बियॉन्ड, हो सकता है अगले 5 साल और उससे भी आगे आप इन सब चीज़ों के बारे में जानोगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मच लाइक चिल्ड्रन, ये देखो ये जो चिल्ड्रन है ये देखो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर कूदते कूदते जा रहे हैं। द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशंस। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग। कीप एक्सप्लोर करते रहो और आश्चर्यचकित नहीं हो। अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 हमारे क्लास 6 की साइंस का। आप इसको वापस से वीडियो को स्टार्ट करके देखना अगर नहीं समझ आए, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर भी करेंगे, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। और फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।